श्री रमण महर्षि द्वारा रचित मौन और सत्संग। यद्यपि श्री रमण किसी भी जिज्ञासु को मौखिक उपदेश देने में आनंद का अनुभव करते थे, वे प्रायः स्पष्ट किया करते थे कि उनका मौन उपदेश अधिक सीधा एवं अधिक शक्तिशाली है। यह मौन उपदेश आध्यात्मिक प्रभाव था जो उनके स्वरूप से हमेशा निकलता रहता था, इतना शक्तिशाली कि वे इसे अपने उपदेश का मूलाधार एवं अधिक सीधा तथा अधिक कार्यक्षम पहलू मानते थे। चित्त का निरोध कैसे किया जाए, इस विषय में शाब्दिक उपदेश की जगह वे अपनी मौन शक्ति का अनायास ही प्रयोग करते थे, जो उनके निकट बैठे हुए साधकों के मन को अपने आप शांत कर देती थी। जो लोग उनकी इस शक्ति के साथ मेल बिठाने में समर्थ थे, वे कहते थे उन्हें एक प्रकार की आंतरिक शांति एवं कल्याणपूर्ण निर्भयता का अनुभव होता है। कुछ परिपक्व चित्त वाले भक्तों को तत्काल आत्म अनुभव भी होता था। भारत में इस प्रकार की उपदेश पद्धति अधिक प्राचीन काल से चली आ रही है। श्री दक्षिणामूर्ति इसके प्रसिद्ध प्रतिपादक माने जाते हैं। स्वयं महेश्वर शिव इस रूप में प्रकट हुए थे और 4 मुमुक्षु मुनियों को अपनी मौन शक्ति से आत्मा का साक्षात्कार कराया था। श्री रमण अक्सर दक्षिणामूर्ति का नाम बड़े आदर से लिया करते थे। इस प्रकरण के कई वार्तालापों में उनका उल्लेख आता है। गुरु से प्रवाहित होने वाली शक्ति कोई भी प्राप्त कर सकता है, जिसका लक्ष्य आत्मा की ओर अर्थात गुरु के स्वरूप की ओर उन्मुख होता है। दूरी इसका कार्य साधक के मार्ग में विघ्न या अवरोध नहीं है। इसे प्रायः सत्संग कहा जाता है, जिसका मुख्य अर्थ सद्वस्तु के साथ संपर्क है। श्री रमण सत्संग को बहुत महत्व देते थे और प्रायः कहा करते थे कि आत्म अनुभव का यह सबसे अधिक कार्यक्षम साधन है। परंपरागत रूप से किसी आत्मनिष्ठ सिद्ध महात्मा के शारीरिक सानिध्य में रहना सत्संग कहा जाता है, लेकिन श्री रमण इसकी बहुत विशद व्याख्या करते थे। वे कहते कि सत्संग में मुख्य बात गुरु से मानसिक संबंध स्थापित करना है। सत्संग केवल गुरु के निकट बैठने से नहीं, बल्कि किसी भी देश काल में उनका चिंतन करने से भी होता है। निम्नलिखित उद्धरण सत्संग के महिमा को स्पष्ट करते हैं, जो संस्कृत के 5 श्लोक हैं, जिनको श्री रमण ने विभिन्न कालों में प्राप्त किया था। वे इनके भाव से काफ़ी प्रभावित हुए थे और उनका तमिल में अनुवाद करके अनुबंधन में जोड़ दिया, जो सददर्शन नाम से प्रसिद्ध है और उनके द्वारा रचित काव्यों में श्रेष्ठ है। पहला, सत्संग से दुर्व्यय वस्तुओं से में निस्संगता होती है, निस्संगता से निर्मोहता होती है, निर्मोहता से निश्चल तत्व में चित्त स्थिर होता है, जिससे जीवन मुक्ति होती है। अतः सत्संग करना चाहिए। दूसरा, आत्मनिष्ठ महात्मा के सत्संग से हृदय में आत्मविचार उत्पन्न होता है, जिससे इसी जीवन में वह प्रशस्त सहज अवस्था प्राप्त होती है, जो प्रवचन सुनने से, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने से, उनके अर्थ का मनन करने से, सत्कर्मों से अथवा अन्य किसी भी साधन से प्राप्त नहीं होती। तीसरा, यदि सत्संग प्राप्त हो तो नियमों का क्या लाभ है। जब दक्षिण का शीतल पवन बहता हो, तब हाथ में पंखा रखने की क्या आवश्यकता है। चौथा, चंद्र ताप को, गंगा पाप को, कल्पतरु दरिद्रता को नष्ट करते हैं। निर्मल साधु महात्मा के दर्शन से ही ये सब नष्ट हो जाते हैं। पांचवा, जल में तीर्थ एवं पाषाण में मूर्तियों की
समानता महात्माओं के साथ नहीं की जा सकती। अहो क्या आश्चर्य है! तीर्थ एवं देव बहुत समय के पश्चात लोगों के चित्त को शुद्ध करते हैं, जबकि साधु पुरुष दृष्टि मात्र से तत्काल शुद्धि प्रदान करते हैं। प्रश्न: भगवान घूमकर सब लोगों को सत्य का उपदेश क्यों नहीं देते? उत्तर: आपने यह कैसे जाना कि मैं ऐसा नहीं कर रहा? उपदेश का यह मतलब है कि मंच पर खड़े होकर लोगों के समक्ष ऊंची आवाज़ में प्रवचन करते फिरें। उपदेश ज्ञान का सीधा संक्रमण है। वस्तुतः ज्ञान उपदेश मौन से ही दिया जा सकता है। आप उस आदमी के बारे में क्या सोचते हैं जो 1 घंटे तक प्रवचन सुनने के पश्चात प्रभावित हुए बिना चला जाता है और उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता? उसकी तुलना किसी दूसरे मनुष्य से कीजिए जो पवित्र संत के पास बैठता है और थोड़ी देर बाद अपनी जीवन दृष्टि में पूर्ण परिवर्तन के साथ वापस जाता है। इसमें क्या बेहतर है, जोर शोर से प्रभावहीन प्रवचन करना या मौन बैठकर आंतरिक शक्ति प्रसारित करना? दूसरे वाणी कैसे उत्पन्न होती है? प्रथम अमूर्त ज्ञान है, उसमें से अहंकार उत्पन्न होता है जो विचार को जन्म देता है और विचार से मौखिक शब्द उत्पन्न होता है। इस प्रकार शब्द मूल स्रोत का प्रपौत्र है। यदि शब्द असर करता है तो आप ही निर्णय कीजिए कि मौन उपदेश कितना प्रबल होना चाहिए। प्रश्न: मौन इतना शक्तिशाली किस प्रकार होता है? उत्तर: सिद्ध पुरुष आध्यात्मिक प्रभाव की तरंगे प्रसारित करता रहता है जो कई जिज्ञासु मनुष्यों को उसकी ओर आकृष्ट करती है। वह चाहे गुफा में बैठा हो और पूर्ण मौन रखता हो, उसका प्रभाव अमोघ होता है। हम सत्य पर प्रवचनों को सुनकर विषय को समझे बिना ही वापस चले आते हैं, लेकिन किसी आत्मनिष्ठ महात्मा के संपर्क में आने से, चाहे वह कुछ भी ना कहे, सत्य के विषय में बहुत अधिक समझ हमें प्राप्त होती है। उसे लोगों के बीच जाने की कभी भी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर वह दूसरों को निमित्त बना सकता है। सद्गुरु मौन अवस्था का प्रदाता है, जिसमें आत्मज्ञान का प्रकाश शेष सत्य के रूप में निरंतर प्रकट होता रहता है। यदि सद्गुरु की दृष्टि शिष्य की दृष्टि से मिलती है तो मौखिक शब्द व्यवहार बिल्कुल निरर्थक है। भगवान दीक्षा प्रदान करते हैं। उत्तर: मौन सबसे श्रेष्ठ तथा सबसे अधिक प्रभावशाली दीक्षा है जो दक्षिणामूर्ति ऐसी दीक्षा देते थे। स्पर्श, दृष्टि इत्यादि से दी जाने वाली दीक्षा निम्न स्तर की है। मौन दीक्षा सबके हृदयों में परिवर्तन लाती है। शिष्यों के पास आने पर दक्षिणामूर्ति मौन रहे, यह सबसे ऊंची दीक्षा है। इसमें दीक्षा के और प्रकारों का समावेश है। दूसरी दीक्षाओं में दृष्टादृश्य का संबंध स्थापित करना पड़ता है। प्रथम दृष्टा और तब दृश्य प्रकट होना चाहिए। जब तक ये दो नहीं होते, एक दूसरे को देख या छू कैसे सकता है? मौन दीक्षा परिपूर्ण है। इसमें देखना, छूना एवं उपदेश देना शामिल है। यह शिष्य को सब तरह से शुद्ध कर देती है तथा उसको सत्य में प्रतिष्ठित कर देती है। प्रश्न: स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि सद्गुरु शिष्य में आध्यात्मिकता का संक्रमण कर सकता है। उत्तर: क्या इसमें किसी पदार्थ का हस्तांतरण किया जाता है? संक्रमण का अर्थ है शिष्य भाव का उन्मूलन। सद्गुरु ऐसा करता है, यह नहीं कि पहले मनुष्य कुछ और था एवं पश्चात उसका रूपांतरण किया गया। प्रश्न: दीक्षा गुरु की भेंट नहीं है, ईश्वर अनुग्रह है। सद्गुरु पर्याय है, नित्य है तथा सर्वव्यापक है।
क्या आत्मा पहले से ही शिष्य के अंदर नहीं है? क्या सद्गुरु अपनी दृष्टि से आत्मा का दान करता है? यदि कोई गुरु ऐसा सोचता है तो वह सद्गुरु कहलाने लायक नहीं है। ग्रंथों में कई प्रकार की दीक्षाओं का वर्णन है, हाथ के स्पर्श से, दृष्टि से इत्यादि। ग्रंथों में यह भी लिखा है कि गुरु अग्नि, जल एवं मंत्रों से कुछ विधि करता है और इन विचित्र प्रक्रियाओं को दीक्षा कहा जाता है। जैसे गुरु की ऐसी प्रक्रियाओं के पश्चात ही शिष्य में पात्रता उत्पन्न होती हो, यदि व्यक्ति को ढूंढा जाए तो वह कहीं नहीं मिलेगा। सद्गुरु ऐसे होते हैं। दक्षिणामूर्ति ऐसे सद्गुरु हैं। उन्होंने क्या किया? उनके सम्मुख जब शिष्य आए तो वे मौन थे। वे मौन ही रहे और शिष्यों के संशय मिट गए, अर्थात उनका व्यक्तित्व लुप्त हो गया। यह ज्ञान है, ना कि उसके साथ समानतया जुड़ा हुआ शब्द जाल। मौन सबसे अधिक शक्तिशाली कर्म है। शास्त्र कितने ही विशाल तथा शब्द भार युक्त हों, वे कार्य साधकता की दृष्टि से सफल नहीं हैं। गुरु मौन रहते हैं और सब में शांति अपने आप प्रतिष्ठित हो जाती है। गुरु का मौन सब शास्त्रों से अधिक विशाल तथा निश्चयात्मक रूप से कार्य साधक है। ये प्रश्न इस विचार के कारण उत्पन्न होते हैं कि यहाँ इतने लंबे समय से रहते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं, कठोर श्रम करते हैं, फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा, अंदर होने वाला कार्य नहीं दिखता। वस्तुतः गुरु हमेशा आपके भीतर हैं। गुरु का मौन आध्यात्मिक चेतना को उच्च भूमिकाएं उत्पन्न कैसे करता है? गुरु के मौन की शक्ति का वर्णन करने वाली एक प्राचीन कथा है। तत्व राय ने अपने गुरु स्वरूपानंद के महिमा को गाने के लिए तमिल में भरणी नाम के विशेष प्रकार के काव्य की रचना की। उसे सुनकर उसके मूल्य का निर्धारण करने के लिए पंडितों की सभा बुलाई। विद्वानों ने यह कहकर उसका विरोध किया कि भरणी ऐसे महान वीरों की प्रशंसा में ही लिखी जाती है जो युद्ध में 1000 हाथियों को मारने का सामर्थ्य रखते हों। एक पति के लिए इसकी रचना नहीं की जा सकती। इस पर लेखक ने कहा, चलिए हम सब मेरे गुरु के पास जाएं और वहीं इस बात का निर्णय करें। वे सब गुरु के पास गए और अपने अपने स्थान पर बैठ गए तो लेखक ने अपने गुरु से उनके आने का हेतु बताया। गुरु मौन रहे और अन्य पर भी मौन रहे। पूरा दिन गुजर गया, रात हुई और इस प्रकार कई दिन रात गुजरे, लेकिन सब मौन ही बैठे रहे। उनमें से एक भी कोई विचार उत्पन्न नहीं हुआ और किसी ने वहाँ आने के प्रयोजन का बखान नहीं किया, ना ही किसी ने कुछ पूछा। इस प्रकार 3-4 दिन व्यतीत होने के पश्चात गुरु ने अपने चित्त को थोड़ा सा स्पंदित किया। तब वह वहाँ बैठे सब लोगों में तुरंत ही विचार प्रक्रिया शुरू हो गई। तब उन्होंने घोषित करा, इस गुरु की मत हाथी जैसे हम सबके अहंकार को एक साथ जीतने की शक्ति के सामने 1000 हाथियों को मारने की शक्ति कुछ भी नहीं है। इसलिए निश्चित रूप से इनकी स्तुति में भरणी की रचना बिल्कुल उचित है। वह मौन शक्ति किस प्रकार कार्य करती है? वाणी अपने विचारों को दूसरे में संक्रामंत करने का माध्यम है। विचारों के उत्पन्न होने के पश्चात ही उसे सेवा के लिए बुलाई जाती है। दूसरे सब विचार अहम विचार उत्पन्न होने के बाद ही प्रकट होते हैं। इसीलिए अहम विचार सारे वार्तालापों की जड़ है। जब मनुष्य निर्विचार रहता है तो वह दूसरों को मौन रूप विश्व भाषा से समझ लेता है। मौन नित्य वाणी है। वह वाणी का निरंतर प्रवाह है जो बोलने से रुक जाता है। ये शब्द जो मैं बोल रहा हूँ उस मौन वाणी का अवरोध करते हैं। जैसे धातु के तार में
बिजली का प्रवाह बहता है, उसे रोकने पर वह बत्ती के रूप में प्रकाश या पंखे के रूप में हवा देता है। तार में बिजली अव्यक्त शक्ति के रूप में रहती है। उसी प्रकार मौन वाणी का नित्य प्रवाह है जो शब्दों से रुक जाता है। कई सालों तक चलने वाले वार्तालाप से जो बात समझ नहीं आती वह मौन से एक क्षण में समझ में आ जाती है। दक्षिणामूर्ति तथा उनके 4 शिष्य इसका अच्छा उदाहरण है। मौन सर्वोच्च एवं सर्वाधिक कार्यक्षम वाणी है। भगवान कहते हैं कि ज्ञानी का प्रभाव मौन में भक्त के हृदय में प्रवेश करता है तथा भगवान भी ऐसा कहते हैं कि महात्मा का सत्संग अपनी सच्ची सत्ता का अनुभव कराने की क्षमता रखता है। हाँ, इनमें विरोध क्या है? ज्ञानी महात्मा संत, क्या इनमें कोई भेद है? नहीं, कोई भेद नहीं है। इनका संग करना अच्छा है। वे मौन द्वारा कार्य करेंगे। बोलने से उनका प्रभाव कम हो जाता है। मौन सर्वाधिक शक्तिशाली है। वाणी हमेशा मौन से कम शक्तिशाली होती है। इसीलिए मानसिक संपर्क श्रेष्ठ है। यह बात उनके मौखिक शरीर में रहने तक ही या उसके विलय के पश्चात भी सच है। गुरु भौतिक आकार नहीं है, इसलिए उसके लुप्त होने के पश्चात भी यह मानसिक संपर्क बना रहता है। मनुष्य अपने गुरु के मरण के बाद दूसरे गुरु के पास जा सकता है, लेकिन सब गुरु एक हैं और उनमें से कोई भी आप देखते हैं वह शरीर नहीं है। मानसिक संपर्क हमेशा श्रेष्ठ है। अनुग्रह गुरु के मन में शिष्य के मन में होने वाली कोई सूक्ष्म क्रिया है या कोई भिन्न चीज है। अनुग्रह का श्रेष्ठ स्वरूप मौन है, वही श्रेष्ठ उपदेश भी है। विवेकानंद ने भी कहा है कि मौन ऊंची आवाज में की गई प्रार्थना है। वह साधक के लिए मौन है। गुरु का मौन सर्वोच्च उपदेश है तथा अनुग्रह का श्रेष्ठ रूप है और सारी दीक्षाएं मौन से उत्पन्न होती हैं। अतः गौण है, मौन आद्य स्वरूप है। यदि गुरु मौन रहे तो शिष्य का चित्त अपने आप शुद्ध हो जाता है। श्री भगवान का मौन स्वयं एक शक्तिशाली प्रभाव है। वह हमारे मन में विशेष प्रकार की शांति स्थापित करता है। मौन कभी विश्राम ना करने वाली वाणी है। मौखिक वाणी मौन वाणी को रोक देती है। मौन में मनुष्य अपने आसपास की परिस्थिति के साथ निकटतम संपर्क में होता है। दक्षिणामूर्ति के मौन में 4 ऋषियों ने सारे संशय नष्ट कर दिए। मौन व्याख्या प्रकटित परब्रह्म तत्वम का अर्थ मौन द्वारा सत्य का प्रतिपादन करना है। मौन को व्याख्यान कहा है। मौन इतना समर्थ है। मौखिक वाणी के लिए वागेंद्रिय एवं अन्य अंगों की आवश्यकता होती है जो वाणी के पहले होने चाहिए, लेकिन वह दूसरी मौन वाणी विचार से भी परे है। संक्षेप में मौन परावाणी है, अनुच्चारित शब्द हैं। क्या सब लोग मौन से लाभान्वित होते हैं? मौन सच्चा उपदेश है, पूर्ण उपदेश है जो अधिकतम पक्व साधक के लिए ही अनुकूल है। दूसरे इससे पूरी प्रेरणा नहीं प्राप्त कर सकते। अतः उनको सत्य समझाने के लिए शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन सत्य शब्दातीत है, उसे मौखिक वाणी से समझाया नहीं जा सकता, केवल सूचित करना ही संभव है। कहा जाता है कि महात्मा की एक दृष्टि पर्याप्त है। मूर्ति पूजा, यात्रा इत्यादि इतने प्रभावशाली नहीं हैं। मैं यहाँ 3 महीनों से हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे क्या लाभ हुआ। दृष्टि का प्रभाव शुद्ध करने वाला है। शुद्धि देखी नहीं जाती। जैसे लकड़ी को जलने में अधिक समय लगता है, कोयला जल्दी जलता है और स्फोटक पदार्थ तुरंत जल जाता है। यही बात महात्माओं के संपर्क में आने वाले
विभिन्न स्तर के लोगों के लिए भी सही है। ज्ञानाग्नि सब कर्मों को जला देता है। ज्ञानियों के संपर्क से अर्थात ज्ञानप्रद मानसिक वायुमंडल से ज्ञान प्राप्त होता है। यदि शिष्य प्रयत्न करे तो क्या गुरु का मौन उसे साक्षात्कार करा सकता है? सद्गुरु के सानिध्य में वासनाएं बेअसर हो जाती हैं एवं मन शांत बनने से समाधि का अनुभव होता है। इस प्रकार गुरु के समीप शिष्य सच्चा ज्ञान तथा सच्चा अनुभव प्राप्त करता है। उसकी स्थिरता सिद्ध करने के लिए उसे आगे का प्रयत्न करना चाहिए। क्रमशः शिष्य उसे अपनी वास्तविक अवस्था जानकर जीवन मुक्त हो जाएगा। यदि भीतरी आत्म अनुसंधान का अभ्यास करना हो तो गुरु का भौतिक सानिध्य आवश्यक है। जब सारे संशय मिट जाएं, तब तक यह जरूरी है। मैं स्वयं अपने चित्त को एकाग्र करने में समर्थ हूँ। मैं मुझे सहायता करने वाली शक्ति का आह्वान मानता हूँ। हाँ, इसे अनुग्रह कहते हैं। वैयक्तिक रूप से हम असमर्थ हैं क्योंकि मन दुर्लभ है, अतः अनुग्रह आवश्यक होता है। साधु सेवा से यह प्राप्त होगा। दुर्बल मनुष्य प्रबल मनुष्य के प्रभाव में आ जाता है, वैसे ही मनुष्य का दुर्बल मन प्रभाव प्रबल मन वाले के महात्माओं के नियंत्रण में स्वाभाविक रूप से आ जाता है। जो है कि वह केवल अनुग्रह है, दूसरा कुछ नहीं है। क्या भौतिक दृष्टि से गुरु सेवा करना आवश्यक है? शास्त्र कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य को 12 वर्ष तक गुरु की सेवा करनी चाहिए। गुरु क्या करता है? क्या वह इसे शिष्य के हाथ में दे देता है? क्या आत्मा हमेशा साक्षात नहीं है? तो इस साधारण मान्यता का क्या अर्थ है? मनुष्य हमेशा आत्मा है, फिर भी वह इस सत्य से अनजान है। उल्टे वह इसे शरीर आदि अनात्मा से मित्र कर देता है। ऐसा अज्ञान के कारण किया जाता है। यदि अज्ञान का नाश किया जाए तो यह भ्रम मिट जाएगा एवं सत्य ज्ञान प्रकट होगा। सिद्ध महात्माओं के संपर्क में रहने से मनुष्य का अज्ञान धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। इस प्रकार नित्य सिद्ध आत्मा प्रकट होता है। आप कहते हैं कि सत्संग तथा गुरु सेवा करना शिष्य के लिए जरूरी है। हाँ, सत्संग का अर्थ है अव्यक्त सद वस्तु अर्थात पूर्ण सत्ता के साथ संपर्क स्थापित करना। लेकिन चूंकि बहुत कम लोग ऐसा कर सकते हैं, उन्हें दूसरी पद्धति अर्थात प्रकट सद्गुरु के साथ संग करने की अपनानी चाहिए। संतों के साथ संग इसलिए करना चाहिए कि विचार हठपूर्वक आते रहते हैं। ज्ञानी के मन का निग्रह किया है और शांति में प्रतिष्ठित हो गया है, उसके निकट रहने से दूसरों को भी ऐसी स्थिरता प्राप्त करने में सहायता मिलती है, अन्यथा उसका संग करना निरर्थक है। गुरु अदृश्य रूप से इसके लिए शक्ति देता है। मुख्य रूप से आत्मा में रहना सेवा है, लेकिन इसमें गुरु के शरीर की सुख सुविधा की व्यवस्था करना तथा उसके निवास स्थान की देखभाल करने का समावेश है। गुरु से संपर्क करना भी आवश्यक है, लेकिन वह संपर्क आध्यात्मिक प्रकार का है। यदि शिष्य गुरु को अपने भीतर पाता है तो वह कहीं भी जाकर रह सकता है। यहाँ रहना और अन्यत्र रहना समान है तथा समान रूप से कार्य साधक है, ऐसा अवश्य समझना चाहिए। व्यवसाय के कारण मुझे मेरे कार्य के स्थान के पास रहना जरूरी है। मैं साधु संग में नहीं रह सकता। सत्संग के अभाव में भी क्या मैं आत्म अनुभव कर सकता हूँ? सत अहम प्रत्यसार है अर्थात सब जीवों की आत्मा है। साधु सब जीवों की आत्मा है, वह सब में व्यापक है। क्या कोई आत्मा के बिना रह सकता है? इसलिए कोई भी सत्संग से दूर नहीं है।
क्या गुरु का सानिध्य सहायक बनता है? क्या आप भौतिक सानिध्य की बात करते हैं? उससे क्या लाभ है? मन ही महत्व का है। मानसिक संपर्क करना चाहिए। ऐसा संपर्क मन को हृदय में विलीन कर देता है। संपर्क भौतिक तथा मानसिक दोनों प्रकार का होता है। गुरु का बाह्य स्वरूप मन को अंदर की ओर मोड़ता है। गुरु साधक के हृदय में हृदय के अंदर भी है, इसीलिए वह अंतर्मुख बने मन को हृदय में खींचता है। मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ कि सत्संग आवश्यक है या नहीं, और मेरे यहाँ आने से मुझे सहायता मिलेगी क्या नहीं। प्रथम आपको सत्संग क्या है इसका निर्णय करना चाहिए। इसका अर्थ सत अर्थात सत्य के साथ संग करना है। सत्य के साथ संग अर्थात जो सत्य को जानता है, ऐसे संत के साथ संग करना सबके लिए निश्चित रूप से आवश्यक है। शंकराचार्य ने कहा है कि तीनों लोकों में सत्संग के समान कोई नौका नहीं है जो मनुष्यों को सुरक्षित रूप से जन्म मरण चक्र रूप संसार सागर से पार कर देती है। सत्संग का अर्थ सत्य के संग है। सत्य केवल आत्मा है। चूंकि सभी आत्मा को सत्य के रूप में नहीं जाना गया है, उस ज्ञानी का संग किया जाता है जिसने इस प्रकार समझ लिया है। यह सत्संग है। इससे अंतर्मुखता प्राप्त होती है, तब सत्य प्रकट होता है। हरि ओम तत्सत।